गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गिगिल्स द लिटर बग। तो पहले इस चैप्टर के बारे में हमको थोड़ा सा जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। गिगिल्स गिगिल्स यहाँ पे क्या है, एक हिप्पोपोटामस है जो पानी में रहता है, जो हिप्पो, वो एक गिगिल्स बोल के एक छोटे से नन्हे से एक बच्चे का नाम है गिगिल्स, जो कि एक हिप्पो का एक छोटा सा बच्चा है। लिटर बग का मतलब क्या है? लिटर बग का मतलब है जो कचड़े को इधर उधर फेंकता रहता है, जहाँ पे मन चाहे वहाँ पे गिरा दिया कचरा, वहाँ पे गंदगी फैला दिया, उसको बोलते हैं लिटर बग। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे गिगिल द लिटर बग। तो क्या हुआ है, जैसे कि हमको पहले से पता है कि गिगिल एक कौन है, हिप्पोपोटामस का छोटा सा बेबी है। तो वो क्या हुआ है, अपने मम्मी के साथ, कौन, गिगिल्स, अपने मम्मी के साथ वो एक पार्क में घूमने के लिए गया है। तो वहाँ पे क्या क्या होता है, क्या क्या इंसिडेंट हुआ है, उसमें से उसको क्या सीख मिली है, इस बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। तो देखो, तो गिगिल्स अपने मम्मी के साथ पार्क में घूमने के लिए गया है। उसके पास में एक पार्क है, जो पार्क में वो घूमने के लिए गया है। तो वो बोल रहा है, देखो गिगिल्स बोल रहा है, वाओ दिस इज सच ए क्लीन एंड ग्रीन पार्क। तो वो अपने मम्मी को बोल रहा है कि मम्मी, आप जो मेरे को इस पार्क में घुमाने के लिए लाए हो, ये बहुत सुंदर पार्क है, बहुत साफ सुथरा है और चारों तरफ बहुत पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से पार्क कैसा दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, हरियाली है। ये पार्क बहुत साफ सुथरा है और चारों तरफ इस पार्क में हरियाली है। तो इस पार्क मेरे को बहुत अच्छा लगता है। फिर क्या बोल रहा है गिगिल, आई लाइक द क्लीन फ्रेश एयर। और जहाँ पे ज़्यादा हरियाली होगी वहाँ पे ऑब्वियसली क्या हो सकता है, फ्रेश एयर, क्लीन एयर हमको मिल सकता है, प्योर ऑक्सीजन हम पा सकते हैं वहाँ से। तो गिगिल्स भी ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पे जो फ्रेश एयर है, जो ताज़ी हवा है, ताज़ी खुशबू जो है या हवा है, वो मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है। एंड बेस्ट ऑफ ऑल आई लव द स्विंग्स इन दिस पार्क। और क्या बोल रहा है, इन सब के बावजूद यहाँ पे जो झूला लगा हुआ है, जो बड़ा बड़ा सा झूला लगा हुआ है, इस झूले को भी मेरे को बहुत पसंद है, मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि झूले झूलना मेरा शौक है, मेरे को अच्छा लगता है। इसलिए इस पार्क में जो बड़ा बड़ा सा झूला लगा हुआ है, इस झूला मेरा बहुत पसंद है। तो उस टाइम क्या हुआ है, गिगिल अपने जेब से एक लॉलीपॉप निकाला है और वहाँ पे जो रैपर होता है, लॉलीपॉप को जो ढके होता है एक झिल्ली रैपर, उसको क्या किया है, वो उधर फेंक दिया है। अपने जेब से निकाला, झिल्ली खोला, झिल्ली को उधर फेंक दिया जहाँ पे वो खड़ा था और लॉलीपॉप खाना शुरू कर दिया। तो ये देखे, कौन देखे थे, उसके मम्मी देख रहे थे। तो उसको मम्मी उसको बोलते हैं, गिगिल्स व्हाट्स दैट यू जस्ट डिड, अभी अभी तुमने क्या किया है। फिर नेक्स्ट पेज में है, व्हाट डिड आई डू। जैसे ही उसके मम्मी उसको बोले, गिगिल्स तुमने अभी क्या किया है, कुछ पता है क्या आपको, बोल के जब उसको क्वेश्चन किए, तो गिगिल्स बोला, हाँ व्हाट डिड आई डू, तो मैंने क्या किया है मेरे को भी पता नहीं है, बोलोगे तो मैं जान पाऊंगा। तो गिगिल्स की मम्मी ने बोले, यू थ्रू द रैपर ऑफ योर लॉलीपॉप ऑन द ग्राउंड, डज इट लुक नाइस देयर। तो उसके मम्मी उसको बोले कि अभी अभी तुमने जो अपने जेब से लॉलीपॉप निकाला है और उसके रैपर को जो खोले और रैपर को यहाँ ग्राउंड में, जमीन में गिरा दिए हो, क्या वो अच्छा दिख रहा है, डज इट लुक नाइस देयर, क्या यहाँ पे वो आप फेंके हो वो अच्छा दिख रहा है क्या, जो कचरा फेंके हो वो अच्छा दिख रहा है क्या, बोल के क्वेश्चन किए।
तो गिगिल्स बोला नो, अच्छा नहीं दिख रहा है। तो उसके मम्मी बोले फिर वेयर शुड यू थ्रो इट, अगर आपको अच्छा नहीं दिख रहा है तो आपको एक चीज पता है कि नहीं है, अगर हम कहाँ पे भी कूड़ा फेंकते हैं या कहाँ पे कूड़ा हमको डालना चाहिए बोल के क्वेश्चन किए। तो गिगिल्स बोला इन द लिटर बिन, गिगिल्स को पता है कूड़ा कहाँ पे फेंका जाता है बोल के। जब उसके मम्मी पूछे उसको कूड़े को कहाँ पे फेंकना चाहिए बोल के, तो गिगिल्स ने झटपट आंसर दे दिया कि हमको लिटर बिन में फेंकना चाहिए या डस्टबिन में फेंकना चाहिए बोल के आंसर दे दिया। तो उसके मम्मी ने बोले डेट्स गुड, बहुत खूब, तुमको मालूम है कहाँ पे कूड़ा फेंकना चाहिए। इफ ऑल ऑफ अस स्टार्टिंग थ्रोइंग आवर गार्बेज आउटसाइड इंस्टेड ऑफ यूजिंग द लिटर बिन, डू यू नो व्हाट वुड हैपन। तो उसके मम्मी फिर उसको बोलने लगे ठीक है बेटा, आपको मालूम है कहाँ पे हम फेंकते हैं कचरा, मगर हम जितने भी आदमी हैं या जितने भी इंसान हैं, अगर हम हमारे कचरे को, जो घर से निकला हो कचरा या चाहे जैसा भी हो, कचरा को अगर हम इधर उधर फेंकने लगे, बाहर हम खुले में इधर उधर फेंकने लगे बिना डस्टबिन का यूज किए, तो क्या हो सकता है आपको मालूम है क्या। अगर हम जितने भी हैं, कोई जिसका जहां मन किया वहां फेंक दिया कचरा बाहर, घर के बाहर, तो उसको एक एग्जाम्पल देके बोल रहे हैं कि हमारे जितने भी हैं, जितने भी हम लोग हैं यहाँ पे या एग्जिस्ट करते हैं हम वर्ल्ड में, अगर हम हर एक व्यक्ति और हर एक पीपल, हर एक इंसान अगर हमारे घर से निकला हुआ कचरा हो या हमारे लिए क्रिएट हुआ हो कोई कचरा, अगर हम इधर उधर फेंकते रहेंगे, डस्टबिन का यूज नहीं करेंगे, तो क्या होगा आपको पता है क्या। व्हाट वुड हैपन, क्या होगा पता है आपको। तो गिगिल्स क्या बोल रहा है, यस मम्मी द पार्क विल बिकम डार्टी। तो वो बोल रहा है कि हाँ मम्मी मेरे को मालूम है, क्या होता जाएगा, हमारे चारों तरफ गंदगी फैल जाएगा, डार्टी हो जाएगा, और ये जो पार्क है जहाँ पर हम घूमने के लिए आए हैं, वो भी धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, डार्टी हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो उसके मम्मी फिर बोले, गिगिल्स की मम्मी, यस इट विल नॉट बी द क्लीन एंड ग्रीन पार्क दैट यू लाइक, और ये पार्क धीरे धीरे करके गंदा होता जाएगा। अभी तुम जो इस पार्क के साफ सुथरा होने का और ग्रीन होने के लिए जो तुम इसको पसंद करते हो, वो धीरे धीरे करके कचड़े से भर जाएगा और इतना गंदा हो जाएगा कि तुम इस पार्क को भी पसंद नहीं करोगे। इसका मतलब है वो पार्क अब साफ सुथरा नहीं रहेगा, साफ सुथरा नहीं रहेगा, कचरा होगा तो वहाँ पे पेड़ पौधे भी अच्छे से नहीं बढ़ पाएंगे, और जो पेड़ पौधे के लिए वो जो ग्रीन दिखता है वो और ग्रीन भी नहीं दिखेगा, धीरे धीरे करके उसका खूबसूरती भी खत्म होता जाएगा पार्क का। इतना जैसे बोल दिए, गिगिल्स को समझ में आ गया कि हमको कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है, एक जगह में फेंकना है जो कि है डस्टबिन या लिटर बिन भी हम उसको बोल सकते हैं। तो फिर गिगिल्स क्या बोल रहा है, आई विल ऑलवेज बी केयरफुल, हाँ मम्मा मेरे को सब पता चल गया है, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा, मैं केयरफुल रहूंगा, इस बात का मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा। आई डोंट वांट टू बी ए लिटर बग, मैं ए लिटर बग बनना नहीं चाहता, इसका मतलब जो आदमी इधर उधर कूड़ा फेंकते रहता है, मैं ऐसे आदमी बनना नहीं चाहता। आई शैल टेल द सेम थिंग टू ऑल माई फ्रेंड्स एज वेल, और मैं जो आप बात मेरे को बताए हो, जो सीख आप मेरे को दिए हो, इसके बारे में मैं मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सबको मैं बोलूँगा कि कचरा को इधर उधर नहीं फेंकना है और हमको कचरे फेंकने के लिए डस्टबिन का यूज करना है बोल के। और कचरा को अगर हम इधर उधर फेंकेंगे तो उससे क्या हमारा नुकसान होगा, इससे क्या हमारा नेचर को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसके बारे में भी मैं अपने फ्रेंड्स को बोलूँगा बोल के वो अपने मम्मी से माफ़ी मांगी। और उसी दिन से गिगिल्स सुधर गया, वो
उसी दिन से कभी भी अपना कचरा बाहर इधर उधर फेंकना बंद कर दिया और वो कचरा फेंकने के लिए हमेशा डस्टबिन का यूज किया है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से हमको ये सीख मिलती है कि हमारा जितना भी कचरा है हम उसको फेंकने के लिए हमेशा डस्टबिन का यूज करना चाहिए। अगर हम डस्टबिन का यूज नहीं करेंगे और इधर उधर कचरा फेंकते रहेंगे तो हमारे चारों तरफ गंदगी फैल जाएगा, और गंदगी फैल गया एक बार तो हमको बहुत सारा दिक्कत होगा, जैसे कि हमको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे मक्खी बैठेंगे, मच्छर आके बैठेंगे, बहुत सारे वायरस वहाँ पे पैदा होंगे। तो इससे हमारा ही नुकसान है, और हमारा जो पर्यावरण है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो भी धीरे धीरे करके गंदा होता जाएगा और उसी एनवायरनमेंट में रहना हमारे लिए सूटेबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो भी कचरा फेंक रहे हो हमेशा डस्टबिन का यूज करना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। चैप्टर में देखो, वीडियो अच्छे से देखो, चैप्टर को एक बार पढ़ो। कहाँ पे अगर डाउट है तो मेरे को आप फिर कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।